सर्दियों के मौसम में एक बूढ़ी औरत अपने कमरे के कोने में ठंड से तड़प रही थी। जवानी में ही उसके पति का देहांत हो गया था। घर में एक छोटा बेटा था। बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए उसने घर घर जाकर काम किया और काम करते करते बहुत थक जाती थी, फिर भी आराम नहीं करती थी और ना ही कुछ कहती थी। सोचती थी कि जब बेटा लायक हो जाएगा, नौकरी करेगा और खूब कमाएगा, तब आराम करूंगी। ये सोचते सोचते फिर काम में लग जाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और माँ बूढ़ी हो गई। बेटे को अच्छी नौकरी मिल गई और कुछ ही दिनों बाद बेटे की शादी कर दी और एक बच्चा हो गया। बूढ़ी माँ बहुत खुश थी क्योंकि उसका बेटा लायक हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। बूढ़ी माँ के जीवन का सपना पूरा हो गया था। तब उसका बेटा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। लेकिन यह क्या, बेटे और बहू के पास तो बूढ़ी माँ के पास बैठने तक का टाइम नहीं। बस इतना फर्क पड़ा था कि पहले बूढ़ी माँ घर घर जाकर दूसरे के जूठे बर्तन मांजती थी और अब अपने बेटे और बहू के जूठे बर्तन मांजती है। पहले बाहर वालों के कपड़े धोती थी और अब बेटे और बहू के। फिर भी खुश थी कि औलाद तो मेरी ही है। सर्दियों का मौसम आ गया था। घर के बिल्कुल बाहर वाले कमरे में एक टूटी चारपाई पर फटे पुराने कंबल में सिमट कर लेटी थी और सोच रही थी कि आज बेटा आएगा तो उसको बोलूँगी कि तेरी माँ को रात को ठंड लगती है, एक नया कंबल लाकर दे दे। शाम को जब बेटा घर आया तो माँ बोली, बेटा एक कंबल लाकर दे दे, इसमें ठंड बहुत लगती है। और ठंड की क्या बात कि अब मेरा शरीर बहुत कमज़ोर हो गया, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, शरीर में जान नहीं रही, इसलिए बहुत ठंड लगती है। बेटा गुस्से से बोला, माँ इस बार घर के राशन में, बच्चों के एडमिशन में और बिजली के बिल में बहुत खर्च हो गया। कुछ पैसे हैं जो कि बच्चे का स्वेटर लाना है और तेरी बहू को शॉपिंग करवानी है। तुम तो घर में ही रहोगी, तुम तो सहन कर सकती हो, मुझे तो बाहर जाना पड़ता है कमाने के लिए। बस माँ 2 महीने की सर्दी है, निकाल लो, अगली साल तुम्हारे लिए नया कंबल लाकर दे दूँगा। बूढ़ी माँ अपने बेटे की बात सुनकर चुपचाप उसी फटे पुराने कंबल पर सिमट कर सो गई। अगली सुबह हुई तो बूढ़ी माँ इस दुनिया में नहीं थी। बूढ़ी माँ की ठंड के कारण मृत्यु हो चुकी थी। बेटे ने सबको खबर कर दी कि माँ इस दुनिया में नहीं रही। सब रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, जान पहचान वाले सब इकट्ठा हो गए। माँ की अंतिम यात्रा निकालने में बेटे ने कोई कमी नहीं छोड़ी। माँ की अर्थी बहुत अच्छी सजाई गई थी और बहुत महंगी शॉल उड़ाई गई थी। सारी दुनिया अंतिम यात्रा देखकर कह रही थी कि हमें भी हर जन्म में ऐसा ही बेटा देना। मगर उन लोगों को क्या पता था कि मरने के बाद भी एक माँ ठंड से सिमट रही थी, तड़प रही थी, सिर्फ एक कंबल के लिए, वह भी सिर्फ और सिर्फ एक कंबल के लिए। तो गाइस, जब बुजुर्ग हो जाते हैं लोग, उनको ज़्यादा सर्दी लगती है, वैसे भी शरीर कमज़ोर हो जाता है तो गर्मी कम लगती है पर सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। इसलिए कभी भी किसी नौजवान की माँ सर्दी की वजह से ना मरे, ये नौजवानों की जिम्मेदारी है। तो गाइस, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।